हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रेड सेटअप का एक अभिन्न अंग है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें कई चीज़ें चार्ट पर कंफर्म करनी पड़ती हैं। आरएसआई उनमें से एक है, इसलिए आरएसआई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आरएसआई एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है और सभी ट्रेडर्स और ट्रेड मार्केट एक्सपर्ट्स इसे यूज़ करते हैं। आप सबने भी इसका नाम ज़रूर सुना या पढ़ा होगा और आप में से बहुत से लोग इसे यूज़ भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने इसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आरएसआई के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे आरएसआई का पूरा कॉन्सेप्ट और उसे सही तरीके से यूज़ करना। तो सबसे पहले आरएसआई का परिचय प्राप्त करते हैं। आरएसआई को ओरिजिनली जे वेलेस वाइल्डर ने 1978 में डेवलप किया था। जे वेलेस एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि बाद में रियल एस्टेट डेवलपर बन गए थे। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि चार्ट पर स्टॉक मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में हेल्प करता है। वैसे तो रिलेटिव का मतलब होता है किन्हीं दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में जो रिलेटिव शब्द है वो किन्हीं दो स्टॉक्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं करता, बल्कि किसी एक स्टॉक की ही इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है कि वो स्टॉक बुलिश है या बियरिश है या फिर अभी न्यूट्रल फेज में है। आरएसआई एक ऑसिलेटर है, यानी कि यह इंडिकेटर एक रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है और वो रेंज है 0 से लेके 100 तक की। आरएसआई के 0 से 100 के बीच में ऊपर नीचे होने से ही हमें मार्केट के ट्रेंड का पता चलता है। आरएसआई ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री और एग्जिट के सबसे अच्छे सिग्नल्स देता है। अब हम बात करेंगे आरएसआई के फार्मूला के बारे में, यानी कि आरएसआई किस तरह से पता लगाता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है कि कुछ डेटा यूज़ करके ही आरएसआई अपना काम करता है। तो आरएसआई को कैलकुलेट करने का फार्मूला इस तरह से है। तो इसमें आरएस एक फैक्टर है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज गेन को डिवाइड करके एवरेज लॉस से। जब आप चार्ट पर आरएसआई प्लॉट करते हैं तो इसकी विंडो में आप देखते हैं कि पीरियड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 14 दी गई होती है, जिसका मतलब है कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 14 का मतलब हुआ पिछले 14 आवर्स का डेटा। अगर 1 डे का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 14 का मतलब हुआ लास्ट 14 डेज़ का डेटा। वीकली चार्ट है तो 14 का मतलब होगा लास्ट 14 वीक्स का डेटा, और मंथली चार्ट है तो 14 का मतलब होगा लास्ट 14 मंथ्स का डेटा। और इंट्राडे है और 5 डे की कैंडल है, यानी कि 5 मिनट का चार्ट है, तो उसमें पिछले जो 14 कैंडल्स बनी है 5 मिनट्स की, उनका डेटा, उनका जो क्लोजिंग प्राइस है हर 5 मिनट पे, वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो आपको पीरियड 14 का मतलब समझ में आ गया होगा। वैसे तो आमतौर पर आरएसआई यूज़ करते समय पीरियड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 14 ही यूज़ होती है, क्योंकि 1978 में जब इसका आविष्कार हुआ था तो तब की मार्केट कंडीशंस में यह बेस्ट रिजल्ट देती थी, और आज भी इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही अधिकतर यूज़ किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से 5, 10, 25, 50 या 100 भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हम आरएसआई 14 का ही यूज़ करेंगे। तो अब आरएसआई कैलकुलेट कैसे होता है उसको एक हम एग्जाम्पल के द्वारा एक्सेल शीट पर समझेंगे। तो मान लीजिए कि किसी स्टॉक का किसी दिन प्राइस 900 था और उसके बाद अगले 14 दिनों तक उसका क्लोजिंग प्राइस इस तरीके से रहा। तो अभी हम देखेंगे कि हर दिन उसमें गेन और लॉस कितना रहा। तो दूसरे दिन उसका क्लोजिंग प्राइस रहा 910, तो उसमें गेन हुआ 10 रुपये का। तीसरे दिन उसका क्लोजिंग प्राइस था 915,
तो उसमें गेन हुआ 5 रुपये का। क्यों? क्योंकि गेन हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस डे के प्राइस से। तो प्रीवियस डे उसका क्लोजिंग प्राइस था 910 और अभी है 915, तो गेन हुआ 5 रुपये। अब चौथे दिन रहा उसका क्लोजिंग प्राइस 930 रुपये और 930 में से 915 घटाएंगे तो हमारा गेन होगा 15 रुपये। तो इस तरीके से ये इसके गेन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इस तरीके से उसको लॉस भी हुआ है कई जगह पर, जैसे कि अब 5वें दिन हम देखते हैं कि उसका क्लोजिंग प्राइस था 918 रुपये और उससे पहले दिन था उसका प्राइस 930 रुपये, तो उसका लॉस हुआ 12 रुपये। फिर उससे अगले दिन उसका क्लोजिंग प्राइस 907 रुपये, तो उसका लॉस हुआ 11 रुपये। तो इस तरीके से इसके ये लॉस पॉइंट्स हैं। अब इनका गेन का और लॉस का हम दोनों का टोटल कर लेंगे। तो इनका सबका गेन का टोटल है 115 और लॉस का टोटल है 45। तो अभी सबसे पहले हम निकालेंगे आर एस फैक्टर। तो आर एस फैक्टर का फार्मूला क्या है? आर एस इज इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। तो एवरेज गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 14 दिन का जो गेन पॉइंट्स का डेटा है उसको हम उसके टोटल को हम 14 से डिवाइड कर देंगे और उसका रिजल्ट आएगा ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर फार्मूला बार में कि 115 को मैंने 14 से डिवाइड किया है और उसका रिजल्ट है 8.21। इसी तरीके से हम एवरेज लॉस निकालेंगे, यानी कि 14 दिन के जो लॉस पॉइंट्स हैं उसके टोटल यानी कि 45 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज लॉस निकल आएगा। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे आर एस फैक्टर। तो आर एस फैक्टर अब क्या हो जाएगा हमारे पास एवरेज गेन भी है, एवरेज लॉस भी है। तो आर एस फैक्टर हमारा होगा एवरेज गेन को यानी कि 8.21 को हम डिवाइड कर देंगे 3.21 से, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में कि ये H4 है और ये H5 है। तो ये फार्मूला बार में आप देख सकते हैं। तो आर एस हमारा हो जाएगा 2.56। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारा आर एस आई का फार्मूला क्या था? वो ये था। तो अब हम एक एक करके इसके हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस आर एस, यानी कि 1 में हम आर एस फैक्टर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.56। फिर 100 को हम आर एस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 28.09। यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला बार में मैंने लिखा है 100 डिवाइडेड बाय 3.56, तो इसका रिजल्ट है 28.09। फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे आर एस आई। तो आर एस आई में क्या करेंगे निकालने के लिए? अब हमारे पास क्या बचा? 100 हमारे पास था और हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 28.09। तो 28.09 को जो है हम 100 से माइनस कर देंगे तो हमारा आर एस आई आ जाएगा 71.91 यानी 71.91। तो यह हुई आर एस आई की वैल्यू यानी कि 71.91। तो इस तरह से आर एस आई वैल्यू निकाल के काम करता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको आर एस आई का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब हम जानेंगे कि आर एस आई किस काम आता है। आर एस आई का यूज़ हम यह जानने के लिए करते हैं कि कोई स्टॉक अब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया में पहुंच चुका है। आर एस आई लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का समय भी बताता है। साथ ही यह भी इंडिकेट करता है कि अभी स्टॉक न्यूट्रल फेज में है और डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि लॉन्ग ट्रेड ले या फिर शॉर्ट ट्रेड। ओवरबॉट का मतलब है कि स्टॉक का पॉजिटिव मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि अब उसे इतने हाई प्राइस पर सस्टेन करना मुश्किल है और इसलिए अब इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि प्राइस नीचे आने की संभावना है। ओवरसोल्ड का मतलब है कि स्टॉक का निगेटिव मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि अब उसे इतने लो प्राइस पर सस्टेन करना मुश्किल है और इसलिए अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल की ज़रूरत है, यानी कि प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। तो अभी हम सीखेंगे कि चार्ट पर आरएसआई को कैसे लगाते हैं। तो ये आपके सामने मैंने जीरोधा काइट खोल लिया है और ये जीरोधा का डिफ़ॉल्ट चार्ट है। तो इस पे आरएसआई कैसे लगाना है वो भी हम देखते हैं।
ये ब्रिटेनिया का चार्ट है, वो मैंने यहाँ पर भी खोला हुआ है। तो इसमें पहले स्टडीज़ में जाएंगे, स्टडीज़ में जाके सर्च में RSI आपको टाइप करना है और यहाँ पे नीचे RSI आपको दिखाई देगा और इसके केवल आपको क्लिक कर देना है। तो इसे क्लिक करते ही नीचे RSI की लाइन आपको यहाँ पर प्लॉट हुई दिखाई दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो दो लाइन दिखाई दे रही हैं, इसमें 20 और 80 की वैल्यूज़ की लाइन यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ सेटिंग्स में जाकर आप इसके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। पीरियड 14 है जो कि आमतौर पे यूज़ होती है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। फील्ड आपका क्लोज रहेगा, इसका मतलब है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि जो RSI यहाँ पर प्लॉट हुई है वो क्लोजिंग प्राइस को यूज़ कर रही है, जो कि डिफ़ॉल्ट है और यही यूज़ होता है। RSI का की जो ये लाइन है यहाँ पे ब्लैक है अभी, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे क्लिक कीजिए, रेड लगाना है रेड लगा लीजिए, तो ये रेड हो गई है। अब ओवरबोट जोन की वैल्यू यहाँ पे 80 दिखाई गई है और ओवरसोल्ड की वैल्यू 20 दिखाई गई है, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी यहाँ पर। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका RSI प्लॉट हो गया है ना। अभी हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर कैसे RSI यूज़ करते हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें आपको केवल इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको RSI टाइप करेंगे। तो RS टाइप करते ही आपके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा, इसे आप क्लिक कर देंगे और इसे आप क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे RSI की लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है, टोटल लाइन जो है ये 70 की है इसमें, और जो नीचे वाली लाइन है ये इसने 30 के लिए है, यानी कि इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दूसरे वाले चार्ट से डिफरेंट हैं। वहाँ पे 80-20 थी, तो यहाँ पर 70 और 30 ली हैं, और मैं 70 और 30 ही यूज़ करता हूँ। तो अगर इसको आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो सेटिंग्स का ये वाला जो है यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट्स में लेंथ, यानी कि पीरियड तो आपका 14 ही रहेगा। स्टाइल में जाके आप यहाँ पे देख लीजिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दिखाई गई हैं 70 और 30। आप इनको यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं इनको। और ये है प्लॉट, यानी कि ये लाइन का जो कलर है ये पर्पल कलर है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये लगाना है या ब्लू लगाना है, येलो लगाना है, तो आप येलो कर दीजिए, तो यहाँ पे येलो हो जाएगा। बस उसके अलावा आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस ओके कर लीजिए और ये चार्ट पर आपकी RSI प्लॉट हो गई है। अब आप देखेंगे कि जब जब ये 70 को टच करता है उसके बाद ये फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है स्टॉक का प्राइस। फिर यहाँ 30 को टच किया, उसके बाद फिर दोबारा उठना शुरू हो गया। फिर यहाँ 70 को टच किया, उसके बाद थोड़ा बीच में घूमा, फिर यहाँ पे जाके ये और ज़्यादा इसका प्राइस ऊपर चला गया है। ये बहुत रेयर होता है, जब स्टॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तब ये 70 से 80 से भी ऊपर कई बार निकल जाता है। तो ये था चार्ट पर RSI को प्लॉट करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि RSI की अलग अलग वैल्यूज़ का क्या मतलब है। जब RSI की वैल्यू 0 से 30 के बीच होती है तो उसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से अब यह ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। हालांकि इसका टाइम बताना मुश्किल है कि स्टॉक ऊपर की तरफ चलना कब शुरू करेगा। स्टॉक इस जोन में लंबे समय तक बना रह सकता है।
अगर उस कंपनी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इसलिए जब तक RSI उठकर 50 पर ना पहुंच जाए, आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर कैडिला का स्टॉक देख सकते हैं। यह पिछले 4 महीने से ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है और बीच में 2-3 बार इसने RSI 50 को छुआ है, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया और यह फिर से नीचे ही गिर गया है। जब RSI की वैल्यू 70 से 100 के बीच में होती है तो उसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है और यहाँ से अब यह नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा। इसलिए जब RSI 70 या फिर 70 से ऊपर पहुँच जाए तो आपको यहाँ बाई करते समय सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक का प्राइस कभी भी नीचे जा सकता है और आप लॉस में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड यानी कि बाई बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, बल्कि अवॉइड करना चाहिए। हालांकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में लंबे समय तक बना रह सकता है, ये सब कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। जैसे कि रिलायंस का चार्ट देखते हैं, यह करीब 2 महीने तक ओवरबॉट जोन में बना रहा है, यानी कि इसकी RS वैल्यू 70 या 70 से ज़्यादा रही है, फिर जाकर इसमें डाउन ट्रेंड आया, क्योंकि स्टॉक के प्राइस को फिर वहाँ पर सस्टेन करना मुश्किल हो गया। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को एक और चार्ट पर देखते हैं। यह ब्रिटानिया का चार्ट है। यहाँ 70 और 30 RSI को डॉटेड लाइंस द्वारा दिखाया गया है। यहाँ आप देखें कि जब जब भी RSI 70 या 70 से ऊपर हो जाती है, वहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब भी RSI 30 हो जाती है तो वहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब जब RSI 70 या 30 के आसपास होती है तो आपको ट्रेड लेते समय सावधान रहना है। अगली वैल्यू है RSI 50। जब RSI की वैल्यू 50 के आसपास रहती है तो उसका मतलब है कि स्टॉक अभी न्यूट्रल फेज में है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक में कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ से कोई भी बड़ी मूवमेंट किसी भी दिशा में हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है और जब कोई ब्रेकआउट हो तभी एंट्री लेनी चाहिए। RSI क्योंकि स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस के डेटा को यूज़ करता है, तो चार्ट पर जैसी मूवमेंट स्टॉक की दिखती है, करीब करीब वैसी ही मूवमेंट RSI की भी दिखती है। यानी कि अगर स्टॉक का मूवमेंट ऊपर की ओर है तो RSI भी उसी तरह से लाइन बनाता है, और अगर स्टॉक का मूवमेंट नीचे जाता है तो RSI भी उसी तरह से नीचे की तरफ लाइन बनाता है। लेकिन चार्ट पर प्राइस की मूवमेंट से हमें ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होने का पता नहीं चलता, यह काम RSI करता है। RSI की डाइवर्जेंस भी होती हैं और वो 2 तरह की होती है। वो इस तरह से है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्राइस ऊपर दिखेगा, लेकिन RSI देखेंगे तो वो नीचे जाना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक अब गिरने वाला है। इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। अब इसके विपरीत, अगर आपका स्टॉक का प्राइस नीचे जाता दिखाई दे लेकिन RSI ऊपर जाती दिखाई दे, तो समझ जाइए कि अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। RSI इंडिकेटर सभी तरह के टाइम फ्रेम में काम करता है, चाहे वो इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट हो या फिर 1 डे चार्ट हो या फिर मंथली चार्ट हो, क्योंकि इसे सिग्नल देने के लिए पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा चाहिए होता है, फिर चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो। अगली बात कि RSI को कभी भी अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने RSI को 30 पर देखा और तुरंत बाई कर लिया, और RSI को 70 पर देखा तो तुरंत सेल करके शॉर्ट ट्रेड ले लिया। RSI को दूसरे इंडिकेटर के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मूविंग एवरेज। इसके अलावा दूसरे सभी ज़रूरी फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि बुलिश या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज के ऊपर
मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देखें और अच्छे से सीखें। तो गाइस, ये थी जानकारी RSI के बारे में। उम्मीद है आप अगली बार ट्रेड लेते समय RSI को यूज़ करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं कंप्लीट एंड ऑथेंटिक टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।